हेलो जी, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। इन माय लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो पहले हम एक एग्जाम पहले उसका कर लेते हैं। वैसे तो वी डिड मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीडियन, बट today again I am taking one example. In this ungrouped data is given to me and I have been asked to find out the mean deviation about mean. तो हमने इसमें क्या किया था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द मीन। इसमें summation of xi upon n. What is the number of the terms? You can see here are 5 terms, and 7 plus 5 12 plus 3 15 plus 3 18 plus 2 20 upon 5, that is 4. So your mean is 4. So this is xi 7 5 3 3 and 2, and now xi minus your mean. I will take the absolute value of this, otherwise these values may be cancelled. I am not, and hence I am not going to get any deviation. अगर मैं मॉडुलस वैल्यू नहीं लूंगी, मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं आएंगी, एब्सोल्यूट मीन वैल्यूज नहीं आने की वजह से सॉरी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव वैल्यूज भी डेविएशन की आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, एंड दीज वैल्यूज में कैंसिल ईच अदर, और इस तरीके से मेरे पास कोई डेविएशन नहीं होगा। देखिए, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर मीन वैल्यू कितनी आई है 4, और एक वैल्यू मीन से ज्यादा है, वो है दो वैल्यूज हैं, एक है 5 और एक है 7। और इधर अगर देखा जाए तो आपकी 3 रिपीट हुआ एक बारी और ये 2। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका डेविएशन कितना है? -2 है। इसका डेविएशन कितना है? आपका 4 - 3 -1 है। यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ 2 रखते हैं, सपोज करो। तो ये -1 -2 सपोज कर लो, और इधर कितना है? +1 है, और ये प्लस 4 + 3 7 है। और यहाँ पर क्योंकि ये 3 रिपीटेड है, आपका 3 रिपीटेड है, तो आपका एक -1 और होगा। तो ये -2 -1 -1 -4 आया, और ये कितना है आपका? इधर से ये 1 है, और यहाँ 4 + 3, ये आपका कितना है? 3। तो ये भी +4 है, तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बारी फिर से आपको ये करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैं ये समझा रही हूँ आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई अगर हम डेविएशन देखते हैं, डेविएशन हम क्या बोलते हैं? डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है कि आपका जो मीन है, जैसे मीन आपका आया, यहाँ पर आपका मीन आया है 4, ठीक है। अब वैल्यूज देखो कौन कौन सी हैं? 2 3 3, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, एंड 3 इज रिपीटेड। उसके बाद इधर 5 है, 5 के बाद 7 है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कितना कितना ये इधर 4 से ये 4, 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा, और 2 बारी आएगा ये 2 बारी आएगा। एक इसके लिए आएगा, एक दोबारा से ये आएगा -1, क्योंकि 2 बार है 3। और फिर 4 से जब आप -2 जाएंगे, 4 माइन ये देखिए xi माइनस x बार, यानी 2 - 4 तो -2, और इधर जाएंगे 4 और 5, 5 - 4 इज +1, 5 7 - 4 इज +3। तो अगर हम इन माइनस वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये डेविएशन बता रही हूँ मैं यहाँ से, कि कितना कितना डेविएशन है। तो अगर हम डेविएशन देखें तो यहाँ -4 है, इधर +4 है टोटल, तो ये कैंसिल होगा, तो यानी कोई डेविएशन ही नहीं हुई। हम ये देख रहे थे कि हम ये जो सेंट्रल वैल्यूज है, इससे कितना डेविएट कर रहे हैं। नेगेटिव में -4, प्लस में -4, तो ओवरऑल तो डेविएशन कोई हुआ ही नहीं ना। हमने कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वेरिएशन तो हमें दिख रहा है कि ये 4 है, सारी वैल्यूज 4 थोड़ी है कि हम कहेंगे कि कोई डेविएशन नहीं। 5 के 5 वैल्यूज, ऑल द 5 वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू 4। अलग अलग वैल्यूज है, डेविएशन तो है। सेंट्रल वैल्यू से हम कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करने के लिए हमने क्या किया था? एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था, ताकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल ना हो। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लिया ताकि हमारा पॉजिटिव ही आंसर आए। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर किया xi माइनस x बार, तो हमारा मीन आया था 4, 4 - 7, ये आपका वैसे 7 -
4 इज 3, 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 4 वैसे तो -1 आता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये +1 आया। 2 माइनस 4 इज 2। ठीक है, फिर ये हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकला था, वो हमने ये जो इसका सम आया किसका, आपका ये xi माइनस x बार का सम, इसका मीन लिया और टोटल n था हमारा, कितने थे 5, 8, 1.6। तो हम मीन वैल्यू से अपनी जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है 4, उससे हमारा जो डेविएशन है 1.6 है, 1.6 वैल्यू। तो ये तो मीन डेविएशन अबाउट मीन किया था। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हमने इस तरीके से किया था। तो क्या अब हम कोई और मेथड भी है जिससे हम मीन डेविएशन देख सकें कि हमारा जो डेविएशन हो रहा है सेंट्रल वैल्यू से किस वो कितना हो रहा है। देखिए, हाउ मच डाटा इज डिस्पर्स दैट मे बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कितना डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है, तो वो मेथड है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक है हमारे पास, इसको हम सिग्मा इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस इसी का स्क्वायर होता है। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ दिस सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस हाउ much is our data is dispersing from the mean. Actually it is about the mean only. जबकि हमने जो मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन किया था वो अबाउट द मीन भी किया था और अबाउट द मीडियन भी किया था, और मीन डेविएशन अबाउट एनी अदर वैल्यू भी कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है हम वो रख दें और उससे भी हमें पता चल जाएगा कि मीन डेविएशन कितना हुआ है उस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन ही नहीं कर सकते, यानी हमारी जो वैल्यूज हैं, ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो वो मीन से कितना डिस्पर्स है, मीन से कितना वेरी कर रही हैं, या मीडियन से कर रही हैं, या किसी दूसरी वैल्यू से कर रही हैं, वो हम मीन डेविएशन से पता कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में हम जो हमारा जो डिस्पर्स हो रही है वैल्यूज सेंट्रल वैल्यू से, वो सिर्फ मतलब कौन सी सेंट्रल वैल्यू हम ले सकते हैं, वो सिर्फ मीन ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते इसमें। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या किया था कि जब हमने मीन डेविएशन में हमने देखा था कि कैंसिल हो रही थी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज वर कैंसिल्ड, एंड इट वाज शोइंग अस के भाई वहां पर आपका कोई भी अ, अ, कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को जस्ट टू टैकल दैट प्रॉब्लम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशंस एंड पॉजिटिव डेविएशंस जो भी आई थी हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव से हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लिया था। तो अब क्या हमारे पास, इज देयर एनी अदर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव साइन? यस, देयर इज वन मोर ऑपरेटर वी हैव with which we can make our with which we can get only the positive values. And what is that operator? That is the square operator. आप पता है, आप किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर लेते हैं then you will get only the positive values. ठीक है, तो now using square we may get deviation or dispersion, and it is called standard deviation. So this is an important point, that in standard deviation, this deviation would be about mean only. But in the case of mean deviation, it may be used to find deviation about mean, median, or any other fixed value. But in standard deviation, there is no choice. It would be about only mean. हाँ जी, देखिए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसमें जो आपका वैल्यूज है उसमें से हम अबाउट मीन ही कर सकते हैं इसको, तो ये करेंगे, लेकिन हमें इसका सबमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ली, हमने मॉडुलस नहीं लिया, तो हम इसका स्क्वायर करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, और इसका मीन भी लेते हैं हम,
तो डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। लेकिन ये तो स्क्वायर्स में आ गया, तो हम ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू वाले हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, स्क्वायर को कॉम्पनसेट करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आया है, बट इट इज ओनली फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अच्छा, अब इसके बाद ग्रुप्ड डाटा में फिर क्या होगा, उसमें हमारे पास एफ आई होता है, आपको पता है ना, उसमें एफ आई होता है, तो हम उसमें कैसे करेंगे, उसमें आपके पास ये हो जाएगा, ये फॉर अनग्रुप्ड डाटा, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन अगर आप पास ग्रुप्ड डाटा है तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, दैट इज दिस इज इक्वल टू एफ सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। कैपिटल N इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई होता है आपका, दिस यू नो, दिस इज फॉर ग्रुप्ड डाटा, दिस इज फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों केसेस के लिए वो सिग्मा का स्क्वायर होगा। सिग्मा स्क्वायर मींस आपका स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, बाकी यही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन ना इसकी ये अगर हम इसको देखें तो ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है, तो वी कैन मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके कैलकुलेशन इजी बना लेते हैं, इसको भी इसको भी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैलकुलेशन हम इसकी कैसे इजी बना सकते हैं। हाँ जी, देखिए ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये ऐसे हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, सो दिस इज एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, फिर क्या होता है, माई प्लस बी स्क्वायर, सो एक्स बार स्क्वायर minus 2ab minus 2 into a means xi, b means x bar, and divided by this whole is divided by this n। ये है आपके पास, है ना। तो अभी हम ये सबमिशन साइन जो है, we will give it to all these terms separately, so it would become like this। now summation of xi square by n भी हम separately दे रहे हैं, plus समीशन ऑफ एक्स बार तो हमारा फिक्स है ना, एक्स बार क्या है, मीन है, दैट इज अवर फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, एक्स आई इज वेरिएबल एंड एक्स बार इज अ फिक्स्ड वैल्यू, टू समीशन ऑफ टू एक्स आई एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, जो फिक्स्ड वैल्यू आती है इट विल कम आउट ऑफ द सबमिशन साइन, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है, वी विल टेक इट आउट। ओके, again this is summation xi square divided by n, this is mean is fixed, तो mean का square will take it outside, and यहाँ क्या रह जाएगा, summation of 1 divided by n। so now 2 is fixed, x bar is fixed, take it outside, this summation of xi divided by n। okay, so now after this summation of n का मतलब है 1 is added n times, क्योंकि कितनी बारी ऐड करना है, 1 इज एडेड n टाइम्स कितना हो जाएगा, n। ठीक है, तो यहाँ पर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय n, तो हम इसको अब लिख रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस इज x बार स्क्वायर इनटू n divided by n minus 2x bar, and this is what, this is mean, sum of the observations divided by number of observations। ये क्या होता है, ये तो mean होता है, so this is also mean, so this is cancel, so we are left with now this sigma means standard deviation is equal to summation of xi square divided by n, this is x bar square minus 2 times x bar square, so it would become minus 1 time x bar square। so this is your final, this is final formula which is considered as easy for calculation। यानी आपका वैसे तो देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए
तो यही ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए दिस इज द गुड वन। ठीक है, इट मेक्स आवर कैलकुलेशन इजियर। हाँ जी, अब एक बार हम फाइनली सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, अगर अनग्रुप्ड डाटा आपके पास है तो आपने फॉर्मूला ये लगाना है कैलकुलेशन के लिए, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी कि ये है आपका मीन का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। और वेरिएंस में बस स्क्वायर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इस पूरे को। सेकंड में अगर एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर, अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा है तो ये। अगर ग्रुप डाटा में थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी करना चाहते हैं तो आप इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड जो मीन का है वो वाले मेथड से भी, जिसमें हम यूआई क्या होता है, देखो डी आई क्या लिया है, डी आई लिया सिर्फ एक्स आई माइनस ए, और यूआई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, क्योंकि यहाँ डिवीजन बाय एच किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय एच इधर जरूर कर देना। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 15.2 आर बेस्ड ऑन ऑल दीज फॉर्मूले ओनली। अब हम इसके बाद सम्स करेंगे किसके, आपकी एक्सरसाइज 15.2 के। तो याद रखना वेरिएंस आपका होता है सबमिशन का स्क्वायर। जब इस वाले मेथड में लगाओगे वेरिएंस तो यहाँ पर एच का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बात याद रखना, भूल मत जाना। हाँ जी, एक्सरसाइज 15.2 का जो पहले फॉर्मूले एक बार सारे हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपका ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस स्क्वायर ऑफ एक्स सबमिशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और इसी का अगर स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ये ग्रुप डाटा के लिए है। अगर हमने स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम करेंगे तो ये है। ठीक है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे तो ये, और इनका स्क्वायर्स करेंगे तो इधर वेरिएंस आएंगे आपके पास। ठीक है जी, चलिए नाउ मूव टू द सम्स ऑफ एक्सरसाइज। एक बार हम एक्सरसाइज के अब एक बार सम्स शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है 15.2 में, उसमें मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो आपके पास एक्सरसाइज दी है, अनग्रुप्ड डाटा आपको दिखाई दे रहा है, आपने एक्सरसाइज को इस तरीके से लिखा, फिर उसका स्क्वायर लिया, क्योंकि आप पहले ना फॉर्मूला लिख लीजिए। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है आपके पास, ये देखिए ये फॉर्मूला है आपके पास वेरिएंस का। तो इसमें सबमिशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यानी कि हर टर्म का स्क्वायर करो, ठीक है, और उसका सम करो, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो, माइनस एक्स आई, यानी हर टर्म का सभी टर्म्स का सम लेके उसको n से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर करो। ये है इसमें। देखो, इसमें फर्क समझो, यहाँ पर टर्म्स का स्क्वायर करके फिर उसका एडिशन किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले सम किया है फिर स्क्वायर किया है। ये डिफरेंस समझो इसको। ठीक है, चलो अभी बाकी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। पहले हमने एक्साइज का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 10 का 100, 12 का 144, इस तरीके से सारे किया। ठीक है, और ये हमारा सम है, ये सम है। ठीक, सम, अब मीन क्या होता है, सम, ये मीन क्या होता है, सबमिशन ऑफ सब टर्म्स, ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दीज आर 8 टर्म्स, तो डिवाइडेड बाय 8, तो मीन तो 9 आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला है कि जितने भी स्क्वायर्स किए हैं अब उसका सम करना है। ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है कि सभी स्क्वायर्स का, सभी स्क्वायर टर्म्स का एडिशन, तो दैट इज योर 722, फिर डिवाइडेड बाय n, n इज योर 8, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना आया था, 9 आया था। यू पुट द वैल्यूज and calculate and get the answer. So with this, your question number 1 is done. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का आपको क्या क्या मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है। तो मीन तो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स कितनी है, अगर हम इसका मीन निकालें तो आप देखिए मीन में फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + अप टू n डिवाइडेड बाय n। ये आपने 10th में पढ़ा था
कि अगर हमारे पास n टर्म्स है नेचुरल नंबर्स, तो उनका सम क्या होता है, एपी है, क्योंकि ये सभी टर्म्स क्या है, एपी है, तो इनका हमने सम पढ़ा था, लास्ट टर्म इनटू द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो सम हो गया। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय ये n भी है, तो n से ये n कैंसिल हो गया, आपके पास n+1/2 आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस में फॉर्मूला क्या है कि सभी टर्म्स के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। तो सभी टर्म्स कितनी है, सभी टर्म्स यानी 1 1 2 3 4, यानी इनका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, यानी कि आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, n स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। मीन तो अभी आपने निकाला है n+1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर नहीं। ठीक है, तो ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये स्पेशल सीरीज का है वैसे तो, ये होता है n यानी लास्ट टर्म इनटू द नेक्स्ट टर्म यानी n+1 फिर 2n+1 अपॉन 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 माइनस n+1 होल स्क्वायर बाय 2। अब इसमें से आप चाहें तो यहाँ से n+1/2 और इधर से भी n+1/2 क्या कॉमन निकाल लीजिए। n+1/2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, n 2n+1 n 2n+1 अपॉन 3 माइनस, और इधर क्या बचेगा, n+1/2 का स्क्वायर था ना, एक n+1/2 आपने कॉमन निकाल दिया और एक n+1/2 आपके पास रह गया। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल अल्टीमेटली गेट दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कम डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि 3 + 6 + 9 अप टू 30 का सम लेके डिवाइडेड बाय 10। 3 कॉमन आ गया, ठीक है, निकाल दिया हमने। और ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का देखो 3, फिर भी अंदर क्या बचा, 1 + 2 + अप टू 10 अपॉन 10। देखो अभी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म इनटू नेक्स्ट टर्म अपॉन 2। तो इसमें भी लास्ट टर्म क्या है, 10 इनटू नेक्स्ट टर्म 11 अपॉन 2 और ये वाला 10। ठीक है, तो ये कट गया, तो आपके पास कितना आया, 33/2। 33/2 यानी 16.5। अब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, जब इसका वेरिएंस निकालते हैं तो वही सभी टर्म्स का स्क्वायर करना है अपॉन n, यानी कि पहली टर्म है 3 उसका स्क्वायर, दूसरी टर्म देखो यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट 3 का मल्टीपल 9 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर, है ना, अपॉन n माइनस मीन जो आपका निकला है, मीन कितना निकला है, 33/2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी बच्चों ये देखो कि यहाँ पर इस 3 स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 1। 6 स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 9 स्क्वायर को लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सब में से देखें तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो ये जो अभी ऊपर फॉर्मूला कराया था उसी के अकॉर्डिंगली इसमें n+1 2n+1/6 होता है, तो n क्या है, लास्ट टर्म 10 इंटू 10+1 यानी 11, फिर 2 इंटू 10+1 यानी कि 21। तो ये फॉर्मूले में पुट किया एंड देन वी विल गेट द वैल्यू, विल गेट द आंसर। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ग्रुप्ड डाटा दे रखा है, यानी XI FI दे रखा है। देखिए आप इसको FI XI से भी कर सकते हैं, आप इसको FI XI के मेथड से भी इसका मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो आप FI XI वाले मेथड से आप इसको खुद ट्राई कीजिए, जो इसका आंसर आया आप चेक कीजिए, इसका आंसर वही आ रहा है। खैर मैंने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से किया हुआ है, जिसमें मीन का फॉर्मूला होता है आपका, मीन होता है आपका मीन
x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 का यहाँ पर डिफरेंस था, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18। यहाँ 18 के बाद 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22 नहीं है, यहाँ 24 है, फिर 28 फिर 30 ऐसे दिया हुआ है। कह रहे इसका h सेम नहीं है। यहाँ फिर हमने डी वाले मेथड से इसमें ये, चलिए हमने 2 के डिफरेंस से किया है इसमें। a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच जो है देखो यहाँ 4 था, इसमें 2 था, तो हमने 2 ले लिया, इसमें h को हमने 2 ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ सब में 4 डिफरेंस है, यहाँ 6 डिफरेंस था, यहाँ 2 था, तो 2 4 एंड 6 का जो HCF आ रहा था वो 2 आ रहा था, तो हमने 2 ही h लिया है यहाँ पर। इसलिए चलिए अब जो ui हो गया वो हो गया xi माइनस a अपॉन h, तो हमने a लिया है यहाँ 18 को, तो 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, फिर 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, 14 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, 24 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, ये सारे ui's निकल आए। फिर fi ui कैलकुलेट किया है, फिर fi ui स्क्वायर, fi ui स्क्वायर कैसे करेंगे आप, fi ui को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो ui से, यानी fi ui इसमें देखो 12 था, -12, उसको फिर दोबारा ui यानी -6 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, फिर यहाँ पर -16 था, उसको -4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। इस तरीके से अब हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड लगा के a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, आपके पास 19 आ गया। और वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एफ एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर। तो आपका एफ आई यू आई ये आया था 20 अपॉन ये आपका सिग्मा एफ आई 40 है, वो वैल्यू पुट किया, फिर उसका होल स्क्वायर लिया, टेक द एलसीएम एंड गेट द आंसर। अब एक बात आप ध्यान रखिए, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से कौन से मेथड से करिए, आप इसको कीजिए दोबारा से सिग्मा एफ आई एक्स आई वाले मेथड से, क्योंकि यहाँ तो दूसरे मेथड से किया, आप एफ आई एक्स आई के मेथड से आप इसको दोबारा खुद करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, 5th क्वेश्चन में भी आपको ये एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, आप इसको एफ आई एक्स आई के मेथड से आप खुद कीजिए। मीन का आप आंसर देख लीजिए, यहाँ से मैंने ये एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से इसको किया है, एफ आई डी आई वाले मेथड से किया है। आप इसको एफ आई एक्स आई के मेथड से जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, आप इसको उससे करिए। ठीक है, अगर आपको, चलिए इसी से करना, मैं इससे समझा देती हूँ। डी आई मैंने लिया एक्स आई माइनस ए मैंने आपका 98 यहाँ पर ले लिया, यानी कि 92 माइनस 98 -6 आ गया, ये 93 माइनस 98 -5, 97 माइनस 98 -1, 98 माइनस 98 0, ये कितना दिया हुआ है आपका 102 माइनस 98, 104 माइनस 98, 109 माइनस 98 आ गया। अब एफ आई डी आई किया आपने, ठीक है, ये आ गया आपके पास, एफ आई को डी आई से, इससे एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, और एफ आई डी आई का सम निकाल लिया। माइनस वालों को अलग ऐड करना है इनको, और प्लस वाली वैल्यूज को आपने अलग ऐड किया है। ठीक है, ऊपर कितना आया -31 तीनों को ऐड करके, और नीचे आया प्लस आपका ये 5 और ये हो गया 75 प्लस में। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आया +44। अब एफ आई डी आई को, इस एफ आई डी आई को दोबारा मल्टीप्लाई किया है डी आई से, तो आपके पास एफ आई डी आई स्क्वायर हो गया। ये देखो एफ आई डी आई ये था और डी आई ये है, यानी -18 इंटू -6, -10 इंटू -5, -3 इंटू -1, 0 इंटू 0, 24 इंटू 4, 18 इंटू 6, 33 इंटू 11, ये आया आपके पास। अब फॉर्मूला वेरिएंस का लगा दिया, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आप इसको एफ आई एक्स आई के मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में तो लिखा है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड।
यानी यहाँ FI/XI मेथड नहीं लगा सकते, आपको शॉर्टकट मेथड फॉलो ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चंस आपके सामने किए हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बस ये ध्यान रखना, यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आपको बोला गया है। मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ इसमें क्या क्या गया है कि देखिए, मैंने इसको A माना है यहाँ पर। अब देखिए, A मैंने 64 को माना है, XI माइनस A। अब करते गए हैं, 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 माइनस 3, 62 माइनस 64 minus 2, 63 minus 64 minus 1, 64 minus 64 0, 65 minus 64, 66 minus 64, 67 minus 64। इस तरीके से हमने किया है यहाँ पर, और फिर FI को DI से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर FI DI जो आया उसको दोबारा DI से मल्टीप्लाई किया, और जैसा मैंने अभी ऊपर कराया था, मीन का मेथड मीन के फॉर्मूले में पुट कर। अब वेरिएंस नहीं निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, ठीक है। तो आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें अब यहाँ FI/XI का मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आपको कौन से वाले मेथड से करने के लिए बोला है, शॉर्टकट मेथड से बोला गया है करने के लिए। चलिए, अब इसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में मीन एंड वेरिएंस निकालने के लिए, अब क्लास इंटरवल इज इन दिस केस गिवन, और सब में देखिए जो क्लास साइज है सब में 30 है, तो हमने इस केस में H हमने 30 लेके किया। हमने एक्साइज यानी कि वो कैसे कैलकुलेट किए, जैसे 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 आ गया। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 45 आ गया। 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, 75, 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ एक्साई दिया नहीं था, बल्कि हमने यहाँ खुद कैलकुलेट किया है, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर UI कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पर ये A ले लिया हमने 105, क्योंकि यहाँ H सब में सेम है, तो UI क्या है, XI माइनस A अपॉन H, क्योंकि H इस सब में 30 का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिस इज 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, नीचे 1 2 3, डायरेक्ट यही आएगा। आप कैलकुलेट करके आप चाहे देख लीजिए, जैसे पहला XI कितना था 15 माइनस A कितना था 105, ठीक है, डिवाइडेड बाय H कितना था 30, तो ये आ गया माइनस 90 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज माइनस 3। देखो ऊपर माइनस 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से UI आया, फिर हम FI/UI कैलकुलेट करेंगे, फिर FI/UI को फिर दोबारा से UI से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये FI/UI स्क्वायर आएगा। पुट इट इन द फॉर्मूला, क्योंकि अब यहाँ पर H से डिवाइड किया था, तो H से मल्टीप्लाई भी यहाँ किया है, इधर भी यहाँ पर भी, ठीक है। तो you can check your calculations from here, these have been done। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी सब कुछ सेम है, तो आप कैलकुलेशन यहाँ से चेक कर लीजिए, आप खुद इसको ट्राई कीजिए और यहाँ से फिर अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सेम एज वी हैव डन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, 9th इसके बाद किया हुआ है, तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स यहाँ पर ये लेके इस तरीके से ये किया, बिल्कुल सेम वैसे ही किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले XI कैलकुलेट किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हमने ये किया, फिर FI/UI, ये पहले UI निकाला है, ये FI तो हमें गिवन है, फिर UI कैलकुलेट किया है हमने। इसमें A हमने पहले एज्यूम कर लिया, क्योंकि सब में ये H इसका सेम था, तो इसके जो सामने होगा A के सामने UI 0, फिर ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2, फिर FI/UI, फिर जो FI/UI आया उसको दोबारा UI से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास FI/UI स्क्वायर आ गया। पुट इट इन द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन में, ठीक है। एंड H कितना था, क्योंकि यहाँ पर सबका डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो H आपका 4 था, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, और अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, बस 9th क्वेश्चन, उसके बाद इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। हाँ जी, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ निकालना है, और बोला है शॉर्टकट मेथड से इसको करना है।
शॉर्टकट मेथड यूआई मेथड हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। चाहे तो इसमें यूआई लगाइए चाहे आप डीआई लगाइए, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में यूआई या डीआई किसी से, लेकिन यूआई और भी ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है जब हम यूआई से करते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको ए एज्यूम मीन किसी भी एक मिडिल टर्म को, जैसा आप करते थे 10th क्लास में भी आपने देखा, इसको लिया तो इसके सामने 0, फिर -1 -2 -3 -4, इधर 0 1 2 3 4। हमने डायरेक्टली क्यों रख दिया, क्योंकि सबका क्लास साइज सेम है। यहाँ पर आप माइनस करके देख लीजिए, सब में 5 का डिफरेंस है, तो h इज योर 5, ठीक है। और उसके बाद हमने एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई किया, फिर एफ आई यू आई को दोबारा यू आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई स्क्वायर निकाला है, ठीक है। एंड कैलकुलेट एफ आई यू आई स्क्वायर ऑल्सो, कैलकुलेट एफ आई यू आई ऑल्सो, एंड सबमिशन ऑफ एफ आई ऑल्सो पुट हियर इन द फॉर्मूला। मेन तो आपका फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मेन भी निकाल लिया और वेरिएंस भी आपने ये निकाल लिया, और वेरिएंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। हमारा वेरिएंस आया है ये 105.58, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया आपके पास 10.27। So with this question, your exam, all the sums of exercise 15.2 have been done. Now only one exercise, that is the miscellaneous exercise of this chapter, is left, that we will do in our next lecture.